जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका रोज़गार विद नितिन यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप लोग अब हमसे ज़्यादातर परिचित ही हो गए होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट जीएस का हल करने चल रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत ही थोड़ा सा वीडियो देख के हट जाते हैं। आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। आपके पास अगर है काबिलियत तो आप देखिए एक बार इन 37 या 40 क्वेश्चनों में आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप इन 37 या 38 क्वेश्चनों में 20 से 25 क्वेश्चन प्लस कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं। अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही हर जगह इन क्वेश्चनों की बहुत ही अधिक डिमांड रहती है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। अगर एक भी वीडियो आप पूरा देखिए, एक बार समझिए तो सही कि आप वीडियो में मतलब कितना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? तो इनमें से अल्पाइन देश जो है वो इटली है। इटली एक अल्पाइन देश है। अगला क्वेश्चन, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य के रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रख कर नृत्य करती हैं? तो चरकुला जो नृत्य है इसमें स्त्रियां जो होती हैं अपने सिर पर तेल का दीपक रख कर नृत्य करती हैं। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? तो ग्रेफाइट जो है ये मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर के में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? तो ये अग्न्याशय के द्वारा हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में निर्मित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। तो इसमें कैल्शियम सल्फेट का एक महीन पाउडर होता है। अगला क्वेश्चन में, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया था। हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 244 जो है 244 अनुच्छेद है भारतीय संविधान अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो इसका जो उल्लेख है ये 75(1) में यानी का में दिया गया है। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या होती है? तो इसकी सूचना अवधि जो है 1 माह होती है इसकी सूचना अवधि। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है ये अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर संकेंद्रित है? तो ये 25 क्षेत्रों पर संकेंद्रित है जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन नेपाल के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं? विद्या देवी भंडारी जी जो हैं ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति हैं। तो विद्या देवी भंडारी जी जो हैं ये पहली नेपाल की राष्ट्रपति हैं महिला। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री तो आप सबको पता है ऋषि सुनक जी हैं। ये थोड़ा पिछला है प्रैक्टिस सेट, ये पीछे का है तो इनमें से कोई नहीं है। अब जो प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं वो ऋषि सुनक जी हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है ये विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी फसल है? तो सब्जी और फल जो होते हैं ये एमएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं। और मूंगफली याद रखिएगा क्योंकि मूंगफली का क्वेश्चन
मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है तो मूंगफली भी जो है ये एमएसपी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जापान का वर्तमान सम्राट है जिसने स्वास्थ्य कारणों से पद मुक्त होने की इच्छा प्रकट की है? तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने स्वास्थ्य कारणों से पदमुक्त होने की इच्छा प्रकट की है। वो हमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं कौन है, आप लोग प्लीज़ क्यों कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जो प्रधानमंत्री जापान के हैं जिन्होंने 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, और भारत ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो 1993 से हाथ से मैला उठाने का कार्यक्रम जो है ये भारत से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इनमें से बात की जाएगी कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो इच्छा मृत्यु मतलब स्वास्थ्य कारणों से हट गया है, तो हैं अकिहितो जो हैं ये स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से हट गए हैं, लेकिन अभी जो 2019 में हटे हैं इनका आप नाम ज़रूर बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? मिट्टी का या निःशुल्क प्राप्त होता है? बिल्कुल। या अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है? सही है। या फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है? इनमें से ये सभी सही हैं मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के लिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? तो वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या जो है ये 53 मिलियन है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 13 मई 1952 को भारत की पहली लोकसभा जो है ये आयोजित की गई थी। पोटला पैलेस जो कि एक शांत मंजिला भवन है, किसके संबंधित है यानी किससे संबंधित है? तो ये दलाई लामा से संबंधित है पोटला पैलेस। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? इसका नाम कुछ और है लेकिन यहाँ पर कुछ और दे दिया गया है, ये टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी। तो ये 1893 में प्रधानमंत्री को मतलब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में अपने सामान सहित रेल के डिब्बे से अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया था, या गोरे लोगों ने बाहर फेंक दिया था। यूरो फुटबॉल चैंपियन 2016 में किस टीम को हराकर पुर्तगाल ने चैंपियनशिप जीती थी? तो फ्रांस को हराकर यूरोप फुटबॉल चैंपियनशिप पुर्तगाल ने जीती थी 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब का हिस्सा कौन सा है? तो फीता भी है, छल्ला भी है, गट्ठा भी है, और ये सभी मतलब कि ये सभी हैं। जिन लोगों ने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा। उन्होंने बहुत ही मेहनत से अगर जिन्होंने एग्ज़ाम अपना दिया था तो पढ़े ज़रूर होंगे ये सब चीज़ें। 1 एकड़ ज़मीन बराबर 4840 वर्ग गज, 10 वर्ग जरीब और 0.4047 हेक्टेयर होता है। ये उपयुक्त तो सभी हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं जो होती हैं ये कुश्ती में भाग लेती थी। ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा? ऐसे विषय जो आयोग या राज्य आयोग के समक्ष लिखित हों, घटना के से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद
के किसी विषय पर, तो ये दोनों सही है इसमें। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो 21(1) धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार का गठन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रावधान है धारा 18 में। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? ऐसा ठोस पदार्थ जो किसी सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है, ये सही है। ऐसा द्रव्य जो सांद्रता में विद्यमान है, जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है या जिसका क्षतिकर होना संभव है, ये भी सही है। सेम काफ़ी हद तक ये दोनों हैं। ऐसी गैसीय पदार्थ, ये भी सही है, विद्यमान हो। तो उपयुक्त तो सही जो होता है, ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 2A में परिभाषित किया गया है। पुलिस अधिनियम में कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शक्तियां संबंधित प्रावधान है, तो धारा 29 में शक्तियां संबंधित प्रावधान किया गया है। रेल और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान पुलिस अधिनियम में दिया गया है, तो धारा 14 पुलिस अधिनियम में यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है, तो धारा 10 में यह स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जो है ये अन्य नियोजन कार्य में नहीं लगेंगे। साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर अथवा मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे कारावास के दंड से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि होगी, तो इसकी अवधि 7 दिन के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। तो आज का हमारा सभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हुए, तो आपको वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।